वो बहुत बढ़िया होंगे। तो सारियों को राम राम जी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आटा। मॉर्निंग के नाश्ते के लिए बन रहे हैं गर्मा गर्म से पराठे। जैसे कि रात मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था कि आज सुबह टिफ़िन में क्या देना है, क्या बनाना है। पर कोशिश मेरी ये रहती है कि सुबह मॉर्निंग का जो थोड़ा सा आटा है ये सुबह ताज़ा गुन जाए। मतलब अगर रात को बाई चांस ऐसा हो जाता है कि अगर रात को आटा बच गया तो वो मैं उठा के रख देती हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मॉर्निंग में थोड़ा सा आटा गूँधे, तीनों टाइम आटा ताज़ा ही गूँधे। और यहाँ पे मैंने फिर फाइनली सोचा कि जल्दी जल्दी में क्या बनाऊँ, तो मेरे पास 2-3 बॉयल आलू पड़े थे। तो मैंने सुबह सुबह टिफ़िन में बनाया बच्चों के लिए आलू के पराठे। और थोड़ा सा घर में डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत हल्ला हो रहा है, वो मेरे वॉइस ओवर में आप लोगों को सुनाई देगा। तो यहाँ पे बन रहे हैं सुबह सुबह नाश्ते में गर्मा गर्म आलू के पराठे। और आलू के पराठे तो मुझे लगता है हर किसी को ही पसंद होंगे। फर्स्टली आलू के पराठे, फिर मूली के पराठे, क्योंकि सबसे इजी भी बनाने में आलू के पराठे ही होता है। देखिए पराठे तो वैसे सारे इजी होते हैं, लेकिन जो सबसे इजी होता है वो होता है आलू के पराठे हो गए। हमारे मूली के पराठे थोड़ा मुश्किल से होते हैं बनने में, क्योंकि मूली बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है, तो हर किसी से बहुत अच्छे से नहीं बन पाता है। और फूल गोभी के पराठे भी थोड़ा सा लगता है, या पनीर और आलू 2-3 चीज़ें ऐसे हो गए जिनके पराठे बहुत ईजिली बन जाते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पे बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे। और सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह ये सुकून वाला टाइम होता है। बंदा इस टाइम कुछ भी करे, चाहे वॉक करने निकल जाए, एक्सरसाइज कर ले। पर हम जैसे ही हाउस वाइफें जो होती हैं जी, सुबह सुबह हम औरतों का काम होता है चूल्हा चौका करना। तो हमारा चाहे कोई वर्किंग वूमेन हो, चाहे कोई हाउस वाइफ हो, सुबह मॉर्निंग उठ के चूल्हे पे काम तो पहले सबको ही करना है। क्योंकि नाश्ता, टिफ़िन, खाना, ये जो एक मतलब जो दिन भर का जो एक रूटीन होता है, प्रोग्राम होता है, वो सुबह से ही सेट करना होता है। तभी आफ्टरनून, रात का डिनर तो कह सकते हैं कि बाद में भी बंदा सोच सकता है कि क्या बनाना है। पर सुबह का नाश्ता और नाश्ते के बाद दोपहर का खाना, तो जैसे इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ता है। दोपहर के खाने के लिए भी कई बार ये हो जाता है, चलो अगर हमने कोई कुछ चीज़ तैयार नहीं कर रखी है, या हमने सोचा नहीं है कि आज हमें क्या बनाना है, तो खिचड़ी या पुलाव, कुछ नमकीन, पीले चावल, इस तरह का भी कुछ भी बना लेता है। पर सुबह का नाश्ता तो रात को सोच के सोना पड़ता है। और अगर रात को सोच के नहीं सोया ना, तो सुबह भैया जल्दी उठ के पहले नाश्ता ही बनाना है, सोचना है उसी वक्त कि क्या बनाना है, ये चीज़ तैयार करनी है, तो उसके लिए टाइम लेके उठना पड़ेगा। तो देखिए इधर नाश्ता सब कुछ हो चुका है। उसके बाद जो सबसे बड़ा जो एक ब्लैंकेट है मेरे पास, ये वाला, तो मुझे ये वॉश करना था क्योंकि ये गंदा हो रहा था। तो चलो यहाँ थैंक गॉड कि मशीन जो है मेरी फुल साइज़ की है, तो यहाँ पे मैंने इसको इसमें डिप करके रख दिया, ताकि ये अच्छे से जो थोड़ा सा इसमें मैल है भिगो के रखने से कट जाएगा कंबल का। तो मैंने 2-3 बार यहाँ इसको अच्छे से मल लिया था। तो देखिए कंबल काफ़ी अच्छे से चमक चुका है, और मेरी कोशिश है कि मैं आपको पूरा अपना ब्लॉग दिखा पाऊँ। और यहाँ पे मैंने इसको बढ़िया से डीप करके रखा, थोड़ा सा हिलाया, घुमाया फिराया। सूख तो नहीं पाएगा ये वॉशिंग मशीन में, लेकिन यह है कि धुल जाएगा वॉशिंग मशीन में। उसके बाद आने वाली है दिवाली, तो मैं लगी थी दिवाली की डीप क्लीनिंग। तो मतलब डीप क्लीनिंग में आप लोगों को क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा तो नहीं मैं घर की कर रही हूँ, क्योंकि जैसे मेरे तो घर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी। जैसे कि आप सबको पता है कि घर में काम चल रहा है, तो कुछ चीज़ें मुझे चेंज भी करनी है। तो मैं सोच रही हूँ पहले फाइनली घर का सारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही कुछ चीज़ें जो चेंज करनी है, या डीप क्लीनिंग जो करनी है, सेटिंग चेंज करनी है, उसके बाद ही चेंज करूँ। तो फिर भी थोड़ा थोड़ा जो मैशी हो रही हैं, ये टाइल्स गंदी हो रही हैं, इनकी ये जो बाउंड्री है ऊपर की, इस पे डस्ट बैठ रखा है। तो मैं यहाँ ये जो पेंट वाला ब्रश होता है, इससे ना क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। जो कॉर्नर्स होते हैं हमारे, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। जहाँ पे आपका दूसरे क्लीनिंग के जो होते हैं नहीं जाते हैं टूल्स, ये वाला एक इस तरह का टूल है कि ये ईजिली चला जाता है। इसके ब्रश थोड़ा सा हार्ड से भी होता है, डस्टिंग अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने सारी जो बाउंड्रीज़ हैं उसकी, टाइल्स की जो दीवार के ऊपर लगी हुई हैं, वो क्लीन कर ली है बहुत बढ़िया से। उसके बाद जितने फ़ोटोज़ हैं, ये सब भी ना इससे बहुत अच्छे से, जो कॉर्नर में डस्ट बैठ जाती है, बहुत अच्छे से निकल जाती है। तो यहाँ ये सारा मैंने क्लीन कर लिया है, और बहुत अच्छा भी लग रहा है। क्योंकि भाई दिवाली की सफाई करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो मुझे लगता है साल भर में भी नहीं मिलता, चाहे कितनी भी सफाइयाँ हम कर लें। पर दिवाली की सफाई एक अलग ही सफाई होती है। इसी बीच में खाने में क्या बनाना था, क्योंकि सफाई चल रही है, तो कुकिंग का भी मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया आज।
बस मैंने रफली 2 बड़े-बड़े से प्याज चॉप करे, उसके बाद रफली 2 टमाटर चॉप करे और यहाँ मैंने नमकीन चावल बनाने की सोची, क्योंकि अभी क्लीनिंग के बीच में खाना बनाना थोड़ा-सा है। सुबह आलू के पराठे हो गए थे नाश्ते में, तो इसलिए सोचा चलो नमकीन चावल बना लेते हैं, बच्चों के लिए सबको अच्छे लगेंगे। और यहाँ पे ना ये शाम वाला टाइम है जब मैं अपना ब्लॉग दोबारा शुरू कर रही हूँ, क्योंकि आज हमारे यहाँ लाइट और पानी ने थोड़ा परेशान किया। उसके बाद अब मैं नहा के अच्छे से फ्रेश होके थोड़ा सा सो के भी बीच में मैंने रेस्ट भी लिया क्लीनिंग के बाद। सो के उठने के बाद नहा के मैं आप लोगों से दोबारा मिल रही हूँ और अब हमारी फ़ेस टू फेस वाली हेलो हाय होगी। और यहाँ पे रूटीन, जैसे कि रूटीन में है सिंदूर लगाना है, बिंदी लगानी है, 2 चीज़ें तो देखिए रूटीन में है ही, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। नहाने के या उठने के बाद, नहाने के बाद पूजा पाठ और उसके बाद सिंदूर और बिंदी तो लगेगा ही, चाहे कुछ हो, फाउंडेशन लगे, क्रीम लगे, कुछ लगे ना लगे, पर 2-3 चीज़ें तो औरतों की लिस्ट में शामिल होती है। और यहाँ ना बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बात पूछ रहे हैं और वो टीवी के पीछे यहाँ बॉक्स वगैरह देख रहे हैं वाईफाई का सारा, वो मैंने बहुत बढ़िया से ना ब्रश से क्लीन करा और मुझे ना बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ डस्ट भी बहुत हो रही है। हेलो जी। तो अब हो रही है हमारी फेस टू फेस वाली हेलो हाय, जो कि सुबह से नहीं हुई है और ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है। मतलब इंडोर की सारी क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है, थोड़ा थोड़ा बहुत रह चुका है। लॉबी लगी है हमारी ना अभी क्लीनिंग से, और आउटडोर की कंप्लीट नहीं है अभी, उसको कल देखेंगे, क्योंकि दिवाली भी आने वाली है। दिवाली सर पे है और साफ़ सफाई चल रही है। आज मैंने बेड, मतलब जितना मैं कर सकती थी बेड की क्लीनिंग, जो बेड में क्लीन कर पाई, और उनमें डंडा लगा के पंखा चला के हवा लगाई, ताकि थोड़ा सा बरसात के बाद से स्मेल स्मेल सी आ रही थी, लग रहा था कपड़े सुखाना है, ये सब बहुत सारे काम, डस्टिंग का आज बहुत कुछ किया। और अब 5 या शाम हो चुकी है और अब मैं आई हूँ किचन में। तो अब देखती हूँ क्या बनाना है खाना पीना, क्योंकि दिन का खाना तो आज आप लोगों के साथ शेयर करा और ऐसा ही रहा सारा फटाफट वाला ब्लॉग था आज मेरा। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं चाय बनाने रख देती हूँ। चाय तो मुझे बनाने, मतलब मैंने ब्लॉग शुरू करने से पहले चाय बनाने रख दी थी। और अब यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले कि स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाने रख दी है, क्योंकि इस टाइम, ये वाला जो टाइम है, यहाँ चाय पे ये बिना काम नहीं चलेगा। और इसमें मैं खूब सारा सा अदरक डालूंगी। हाँ, खाने में बस मम्मा खाने की तैयारी कर रही है, पहले 1 कप चाय पी ले, ठीक है। खूब स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाएंगे, आप भी पीना, आपको कफ हो रहा है ना। तो यहाँ पे ये चाय बन रही है खूब बढ़िया सी। इस टाइम मतलब फीकी सी और बिना अदरक वाली चाय नहीं चलेगी, इस टाइम ये चलेगी थोड़ा सा कड़क वाली चाय, जिसे पी के थोड़ा सा मज़ा भी आए। तो चलिए, इधर चाय बन रही है। आप गाजर का हलवा बना दो। तो जी यहाँ शाम वाली चाय भी बन के तैयार हो चुकी है। ज़िंदगी कैसी हो गई ना, एक सुबह वाली चाय और एक शाम वाली चाय, इन दोनों के बिना काम नहीं चलता, मतलब चाय तो चाहिए ही चाहिए। तो बहुत थकान हो चुकी है, घर की पूरी क्लीनिंग पूरी तो ऑलमोस्ट डन नहीं है, वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया सारा। और यहाँ पे ये जो करवा चौथ पे मठड़ियाँ और मैंने बनाई थी पिन्नियाँ, और ये जो काजू वाली नमकीन है छोटी, मतलब ये छोटे छोटे से जो आपको पीसेस दिख रहे हैं, ये मैं मार्केट से लाई थी। और बाकी मैंने थोड़ा बहुत कुछ घर में बनाया था। तो चलिए ब्लॉग पूरा करते हैं, बाय बाय।